नमस्कार आप सभी के लिए स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए बताने जा रहा हूँ कि हमें रत्न धारण करना चाहिए या रुद्राक्ष, दोनों में से कौन सा अधिक फायदेमंद रहेगा, रत्न या रुद्राक्ष, और क्या हम ज्योतिष मत के अनुसार रत्न और रुद्राक्ष दोनों ही धारण कर सकते हैं। इस विषय पर मैं आपके लिए संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो पहले मैं बता देता हूं कि किन स्थितियों में हमें रत्न धारण करना चाहिए और किन स्थितियों में हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसके बाद मैं एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी आपके लिए दिखाऊंगा कि उन्हें रत्न धारण करना बेस्ट रहेगा या रुद्राक्ष, या वो दोनों ही धारण कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें रत्न कब धारण करना चाहिए और रत्न का क्या कार्य होता है। रत्न का कार्य होता है ग्रहों की पावर को बढ़ा देना, ग्रहों को एक्टिवेट कर देना, यह रत्न का कार्य है। और रत्न हमें कब धारण करना चाहिए? जब जन्म कुंडली में ग्रह योग कारक अवस्था में हो और डिग्री वाइज कम हो, जैसे 0, 1, 29 या 30 डिग्री हो, तो हमें रत्न धारण करना चाहिए। रत्न धारण करने ऐसी स्थिति में बहुत ही शुभ होता है। रत्न हमें कब धारण नहीं करना चाहिए? जब वो त्रिक भाव में हो, 6, 8, 12 भाव में ग्रह हो, तब हमें उस ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न हमें तब धारण नहीं करना चाहिए जब वो नीच का हो या कुंडली में मारक हो, तब हमें रत्न किसी भी सूरत में धारण नहीं करना चाहिए। अभी मैं एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी आपके लिए दिखाऊंगा कि रत्न कैसे धारण करें या रुद्राक्ष कैसे धारण करें, उसमें आपको ज्यादा अधिक समझ में आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें रुद्राक्ष कब धारण करने चाहिए ज्योतिष मत के अनुसार और उसके क्या कार्य है। रुद्राक्ष ग्रहों को हील करता है। रुद्राक्ष कभी भी हमारे लिए नुकसान नहीं देता है। जैसे कि रत्न अगर कोई मारक ग्रह का रत्न धारण कर ले तो वो हमें नुकसान देगा, ऐसे रुद्राक्ष कभी नहीं करता है। रुद्राक्ष हमेशा पॉजिटिव फलों की ही प्राप्ति कराता है। रुद्राक्ष हमें कब धारण करना चाहिए ज्योतिष मत के अनुसार? जब ग्रह 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, मतलब कि त्रिक भाव में हो, मारक हो, नीच का हो, खराब ग्रहों के लिए हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय होता है। अब मैं आपके लिए एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से इसे समझाने की प्रयास करता हूं। ये आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक मिथुन लगन की कुंडली ली है। यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, जो कि मिथुन लगन की कुंडली ये बनती है। इसमें हम देखें कि हमारे लिए रुद्राक्ष कौन कौन सा धारण करना चाहिए। तो रुद्राक्ष हमेशा हम नीच के ग्रह का, मारक ग्रह का और 6, 8, 12 भाव के ग्रह का रुद्राक्ष हम धारण करते हैं। तो इसमें छठे घर में कौन सा ग्रह है? गुरु। तो हम इसमें गुरु का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुरु का रुद्राक्ष धारण करेंगे वो गुरु का हो जाएगा। प्लस इसमें मारक ग्रह कौन सा है? इसमें आप मारक ग्रह देखेंगे कि 1 और 8, मतलब कि मंगल ग्रह इसमें मारक है, तो मंगल का रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं। इसमें गुरु मारक होता है, तो गुरु ग्रह का हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसमें चंद्र ग्रह मारक होता है, तो हम चंद्र का भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब देखेंगे हम। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें रत्न इस कुंडली के अनुसार हमें कब धारण करना चाहिए। रत्न हमेशा हमें योग कारक ग्रह का धारण करना चाहिए। जब उसकी डिग्री कम हो तब धारण करना चाहिए। वो 6, 8, 12 भाव में ना हो, मारक ना हो, नीच का ना हो, तब हमें रत्न धारण करना चाहिए। अब इस कुंडली में जो योग कारक ग्रह है वो बुध है, क्योंकि वो लग्नेश है। भाग्य शनिदेव है इस कुंडली के, वो भी योग कारक ही हैं। तो शनि का रत्न धारण कर सकते हैं, बुध का धारण कर सकते हैं। और शुक्र ग्रह यहाँ पर पंचमेश बन रहा है, जो कि योग कारक है, लेकिन यहाँ पर सूर्य से अस्त हो गया है। लेकिन फिर भी इसको हम धारण कर सकते हैं वो पल के लिए इस कुंडली के अनुसार। मान लीजिए कि बुध की
जो डिग्री है वो 7 मान लीजिए, शनि की आप मान लीजिए 4 और शुक्र की मान लीजिए आप 29। तो ये तीनों ही ग्रह में पावर नहीं है, लेकिन तीनों ही योग कारक हैं। तो हम इनके रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे शुक्र का हो गया हीरा, शनि का नीलम और बुध का पन्ना रत्न हम इसमें धारण कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हमें रत्न और रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए। एक गलत रत्न धारण करने से कि जो समस्याओं का आपकी हल करेगा वो उल्टी उस समस्या को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। इसलिए जब तक कुंडली का उचित विश्लेषण ना हो जाए तब तक हमें कोई भी रत्न बिना सोचे समझे कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। आप अपनी कुंडली का अगर आप विश्लेषण कराना चाहें तो आप हमसे कराकर एक हम बताएंगे आपके लिए कि कौन सा रत्न आपके लिए बेस्ट रहेगा या आपके जीवन में आ रही समस्याएं कौन से उपाय से हल होंगी। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। और रुद्राक्ष आप कोई भी धारण करें वो कभी भी नुकसान करता नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न या रुद्राक्ष खरीदना अगर आप चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और उसके अनुसार बताए गए उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अगर आप हमारी वीडियो के लिए पहली बार देख रहे हैं या हमारी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।